नए साल में राजस्थान में सर्दी का सितम लगातार जारी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। प्रदेश के कुछ भागों में घना कोहरा है। जयपुर में आज जबरदस्त कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद लो है। जयपुर में बीती रात 5.7 डिग्री पारा दर्ज किया गया। पूर्व से लेकर पश्चिम राजस्थान तक प्रदेश के ज्यादातर जिले में घने कोहरे की चादर है। आने वाले कुछ दिनों में घना कोहरा और ठंड से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। शीतलहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 7 से 8 जनवरी से प्रदेश के मौसम में और तेजी से बदलाव दिखाई देगा। 7 से 9 जनवरी के बीच प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रवेश हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्यों में कई जगहों पर हल्की बारिश, मावठ होने की संभावना है। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में इन दिनों जमकर कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। न्यूयॉर्क के शुरुआत से ही यहां पर न्यूनतम स्तर पर जमाव बिंदु के नीचे पारा चला गया, यानी -2 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है पारा। घास के मैदान में ओस की बूंदें सफेद बर्फ में तब्दील हो गई हैं। वाहनों के शीशे सहित खेतों में सब्जियों के फसल पर ओस के रूप में बर्फ जमती हुई नजर आई। ये तस्वीर माउंट आबू के सबसे ऊंचे स्थान की आप देख रहे हैं, जहां पर लंबे घास के मैदान में सिर्फ बर्फ के रूप में जमती हुई ओस की बूंदें नजर आ रही हैं। सीकर जिले में भी कोहरे और सर्दी का सितम है। तीसरे दिन से सीकर जिले में 3 दिनों से दरअसल सीकर जिले के अधिकतर इलाकों में कोहरा जो है वो छाया हुआ है। सर्द हवाएं चल रही हैं। तापमान में ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। विजिबिलिटी बेहद लो है। मिनिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 2.5 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सर्दी और कोहरे के डबल अटैक से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है। दिन में भी हेडलाइट जलाकर लोग चल रहे हैं। आपको बता दें कि सर्दी और कोहरे से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े, अलाव इत्यादि का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में परिवर्तन लगातार जारी रहेगा। वहीं सीकर के श्री माधोपुर शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगातार सर्दी और कोहरे का सितम जारी है। आज फिर चौथे दिन आसपास का इलाका घने कोहरे की आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। कोहरे के कारण हाईवे पर वाहन रेंगते हुए नजर आए, तो वहीं शीतलहर का प्रकोप भी आज चौथे दिन जारी रहा। लगातार चल रही शीतलहर और कोहरे के चलते तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखी जा रही है, जिससे आमजन की दिनचर्या भी इससे प्रभावित है। सवाई माधोपुर से लेंगे अगली खबर। देखिए, यहां पर भी कोहरे का प्रकोप जारी है। बौली कस्बे के विजयगढ़ पहाड़ आज ही कोहरे के चादर में लपटा नजर आया। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद लो है, जिस कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सर्दी के डबल अटैक से आम जनजीवन प्रभावित है। हालांकि फसलों के लिए मौसम का ये बदला मिजाज अनुकूल बताया जाता है। हमारे तमाम सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे मौसम का अपडेट लेंगे। जयपुर से हमारे सहयोगी अनूप शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव उनसे बातचीत करेंगे। सिरोही से साकेत गोयल हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। प्रतापगढ़ से हितेश उपाध्याय और गंगानगर से दामोदर हमारे साथ कनेक्ट हैं। सभी से 1 बाय 1 बात करने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके यहाँ पर न्यूनतम तापमान कहाँ पहुंचा है। शुरुआत राजधानी जयपुर से करते हैं। अनूप शर्मा हमारे सहयोगी कनेक्ट है। अनूप, जयपुर में इस वक्त मिनिमम टेम्परेचर कितना है? किस प्रकार का मौसम पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नए साल की शुरुआत से ही सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। आसमान से लेकर ज़मीन तक सर्दी है वो कह ढा रही है और हाड़ कँपाने वाली सर्दी का एहसास इस वक्त जयपुर शहर वासियों को हो रहा है। आज की बात की जाए तो आज जयपुर शहर के अंदर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से घना कोहरा है। वो इस सीजन का पहला घना कोहरा इस बार छाया है। इसको लेकर के जो आज का जो मौसम है वो दिन भर इसी तरीके का रहने वाला है। कल के अगर दिन की बात की जाए तो कल सुबह भी कोहरा था, वो जयपुर शहर के अंदर छाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे की ओर बढ़ा उसके बाद कोहरा कम होता गया। लेकिन शाम को 4:30 और 5 बजे के मध्य के अंदर वापस से एक दफ़े जयपुर शहर के अंदर शाम के समय में कोहरे की चादर बिछना शुरू हुई, जो इस समय के अंदर जयपुर शहर के अंदर
अति से घना कोहरा दर्ज यहाँ पर किया जा रहा है। विजिबिलिटी है वो बेहद यहाँ पर लो है। इस वक्त हम अजमेर रोड पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाहन है वो अपनी स्पीड तय स्पीड से भी कम के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोहरा बहुत अधिक मात्रा के अंदर देखने को मिल रहा है। आने वाले अगर दिनों की बात की जाए तो आने वाले दिनों के अंदर प्रदेश के अंदर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, जिसके चलते मौसम के अंदर परिवर्तन होगा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक एक पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगा, जिसके कारण से मौसम बदलेगा और बारिश होने की यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद के अंदर एक दफ़े उस जिस समय पश्चिमी विक्षोभ गुजरेगा उस समय मौसम के अंदर परिवर्तन होगा। तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट और दर्ज होने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है। और पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ ही मौसम शुष्क होगा, जिससे कि तापमान में और ज़्यादा यहाँ पर गिरावट होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कुल मिलाकर के बात की जाए तो 10 तारीख के बाद से सकरात के आसपास के अंदर प्रदेश का जो मौसम है वो एक बार सर्द होने की ओर अग्रसर होगा। जी जाहिर तौर पर अनूप दिख भी रहा है, विजिबिलिटी बेहद लो है। लोग दिन में भी 9:30 बज रहा है और देखिए दिन में भी लोग हेडलाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये थोड़ा कोहरा छटेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ आना है जैसा कि आप बता रहे हैं, जाहिर तौर पर उसके बाद मौसम और ज़्यादा बिगड़ सकता है। गंगानगर से हमारे सहयोगी दामोदर भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। दामोदर, गंगानगर का हाल बताएं, कैसा है मौसम, क्या रहा न्यूनतम तापमान आपके यहाँ? देखिए आज क्योंकि हम गंगानगर पहुंचे हैं और यहाँ जो करंटली जो विधानसभा है, यहाँ पर कल विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये पाकिस्तान से जो बॉर्डर है, पाकिस्तानी बॉर्डर, उससे लगता हो विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर जो सर्दी का कहर है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ की जो कड़ाके की जो सर्दी है, हाड़ कांपने वाली सर्दी है। क्योंकि जैसे हम आज यहाँ पहुँचे तो यहाँ सर्दी मतलब ये कह सकते हैं कि हम खुद कपकपी हमारे ऊपर छूटी हुई है। तो ऐसे में देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों के क्या हाल होंगे, किस तरीके से यहाँ सर्दी को सहन करते होंगे। क्योंकि चारों ओर यहाँ पर कुछ एक कपल भी आ रहा है, इनसे भी हम बात करेंगे कितनी सर्दी होगी, कितनी क्या है। सर क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ काफी सर्दी है, मिल रहा है, कोहरा भी छाया हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ जी सर, बहुत सर्दी है। 7-8 दिन से तो बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा, घना कोहरा था। आज कुछ थोड़ा सा साफ लग रहा है मौसम और बहुत ज़्यादा सर्दी है, कोई कामकाज नहीं हो रहा, उसकी वजह से सारे कामकाज ठप पड़े हैं। और हमारे कर्णपुर क्षेत्र में विधानसभा में कल चुनाव भी है और उम्मीद है भी आज क्या तो मौसम साफ होए। और यहाँ क्योंकि जनजीवन प्रभावित हो रहा है, मैडम क्या कहेंगे? आप सुबह सुबह टहलते आ रहे हो, हाड़ कांपने वाली सर्दी है, इस सर्दी में भी आप टहल रहे हो? अपनी स्वास्थ्य के लिए टहलना पड़ता है जी तरीके से। क्योंकि जो सर्दी है यहाँ पर, आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीरों में जो कोहरा है, जैसा कि 8-10 दिन से यहाँ पर काफ़ी कोहरा था और कल से यानी कुछ कोहरे में कुछ छटा हुआ कोहरा लगा नज़र आ रहा है। अब थोड़ा कम हुआ है कोहरा, क्योंकि यहाँ पर जो सर्दी है यहाँ की, क्योंकि चारों तरफ खेत है, खेतों में जैसे पानी दिया जाता है तो पानी की वजह से भी सर्दी और बढ़ जाती है। तो ऐसे में सर्दी तो वैसे है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये पानी लगने से और सर्दी बढ़ जाती है। में कह सकते हैं कि यहाँ की जो सर्दी है हाड़ कांपने वाली सर्दी है। और आप यदि अंदर भी बैठे, बिस्तरों में बैठे हो, तब भी आपको सर्दी महसूस होगी। तो कह सकते हैं कि गंगानगर की सर्दी है काफ़ी कड़ाके वाली होती है और हाड़ कांपने वाली सर्दी होती है। जी जाहिर तौर पर और एक सबसे ठंडी जगह सिरोही भी है, वहाँ लेकर चलेंगे साकेत, हमारे सहयोगी कनेक्टर। साकेत, सिरोही का क्या हाल है, बताएं दर्शकों को। जी, पिछले एक सप्ताह से माउंट आबू का जो तापमान है वो जमा बिंदु के आसपास बना हुआ है। कल माउंट आबू का न्यूनतम तापमान माइनस में था, -2 डिग्री, और आज माउंट आबू के तापमान में थोड़ा सा उछाल आया है। आज 0 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू का तापमान पहुंचा है। आज भी जमा बिंदु पर ही है माउंट आबू का तापमान। यहाँ पर तेज सर्दी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए जहां गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, वहीं जगह जगह लोगों को अलाव जलाकर तापते हुए भी देखा जा सकता है। लेकिन माउंट आबू में लगातार सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि वो कहते हैं कि माउंट आबू जिस सर्दी के लिए देश भर में अपनी पहचान रखता है, उसी सर्दी को महसूस करने के लिए वो माउंट आबू पहुंच रहे हैं और वही सर्दी यहाँ पर महसूस की जा रही है। जब सुबह खुले मैदानों में और नक्की झील में जो नावें खड़ी रहती है, उनकी सीटों पर कार है, उनकी कांचों पर बर्फ की हल्की परतें जमी हुई देखी गई, ओस की बूंदें जमी हुई देखी गई, जिसको पर्यटकों ने अच्छा सराहा, उन्होंने उसका आनंद भी लिया। जाहिर तौर पर आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और
अगर जमाव बिंदु से नीचे पारा जा रहा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिरोही का क्या हाल है। लौटूंगा मैं साकेत, बातचीत जारी रहेगी। प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी हितेश उपाध्याय भी जुड़े हैं, प्रतापगढ़ का हाल जानते हैं। हितेश, बताएं प्रतापगढ़ में कितनी सर्दी? जैसा कि प्रतापगढ़ भी माउंट आबू के पास दूसरे नंबर पर ऊंचाई में माना जाता है, जिसको लेकर यहाँ पे भी पिछले 4 दिनों से लगातार धुंध और शीतलहर का प्रकोप जारी था। लेकिन आज 5वें दिन धुंध का प्रकोप कम हुआ है। सूरज ने भी दर्शन दिए हैं और शीतलहर न्यूनतम तापमान जैसे जैसे कम हो रहा है और शीतलहर और ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में भी ऐसा लग रहा है कि ठंड और अपना प्रकोप दिखाएगी। जाहिर तौर पर और ठंड प्रकोप दिखाएगी क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। तो अगले एक हफ्ते आप कह सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ने वाली है। अनूप का रुख करेंगे। अनूप, देखिए सर्दी कैसी है हमने जान ली, लेकिन प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी, जरा बताइए किस प्रकार से रैन बसेरे इत्यादि की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, क्योंकि आज अचानक से बहुत ज़्यादा जयपुर में ठंडी बढ़ी है। लोग अलाव इत्यादि का भी सहारा लेंगे, लेकिन प्रशासन की भी अपनी जिम्मेदारियाँ होती है जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ती है तब। अनूप। जी हाँ, बिल्कुल प्रशासन की ओर से यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं की गई है। चाहे नगर निगम की बात की जाए, चाहे ग्रेटर नगर निगम की बात की जाए, दोनों ही नगर निगम की ओर से रैन बसेरे हैं उनको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। जैसे ही सर्दी शुरू होती है उसी समय से ही रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और शहर के कई इलाके वहाँ पर रैन बसेरे लगा दिए जाते हैं, जहाँ पर की जो बाहर घूमने वाले लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, वो लोग आराम से वहाँ पर रह सके, उनको किसी तरीके की वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं हो। इसके लिए जो सीईओ हैं वो भी वहाँ निरीक्षण करते हैं और महापौर है वो भी वहाँ निरीक्षण करती है। साफ सफाई का वहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जी, जाहिर तौर पर उसकी बड़ी आवश्यकता भी है क्योंकि लोग जो है जो निराश्रित होते हैं उनको बड़ी परेशानियां होती हैं। गंगानगर का रुख एक बार फिर से करेंगे। दामोदर हमारे सहयोगी कलेक्टर। दामोदर, कल होगी वोटिंग करणपुर में और कल चुनाव भी है, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है पिछले एक हफ्ते से, जैसा कि अभी आपने बातचीत भी की, वो कपल भी बताता नजर आया कि ठंड पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा है, आज तो कम है और इस कम में भी दामोदर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होगी। उम्मीद कर सकते हैं कल इससे ज़्यादा ठंड बढ़ सकती है। मिनिमम टेम्परेचर आपने क्या देखा जब आप पहुँचे, आपने इंटरनेट पर चेक किया तो क्या रहा मिनिमम टेम्परेचर, और कल चुनाव है इस पर कितना असर पड़ेगा ठंड का? क्या लोग घरों से बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए अभी क्योंकि 9 बज रहे हैं, 9 बजे तक यहाँ पर आप देख सकते हो सड़कों पर भी लोगों का आवागमन नहीं देखा जा रहा है, ना गाड़ी वाहनों का यहाँ आवागमन जा रहा है। खास तौर से क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हम पहुँचे हैं ना, तो क्योंकि पूरा ओपन एरिया है, खुला एरिया है और ये पाकिस्तान से जो बॉर्डर है, पाकिस्तान से लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर। तो ऐसे में जो 9 बजे तक लोगों का जो बाहर से नहीं निकलना, क्योंकि सर्दी इतनी है हाड़ कांपने वाली, तो कह सकते हैं जमाव बिंदु तक ये इस यहाँ का टेम्परेचर देख सकते हैं। कई लोग, कुछ लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के लिए घूमते हुए नज़र आते हैं, लेकिन और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं क्योंकि कल वोटिंग भी है। सर क्या कहेंगे, कल वोटिंग भी है तो लोग, क्योंकि अभी 9 बज रहे हैं, अभी भी लोग बाहर नहीं निकले शायद, तो कल तो वोटिंग है तो क्या घर से निकलेंगे इस कड़ाके की ठंड में भी? लोग नहीं, बिल्कुल निकलेंगे। लोकतंत्र के लिए लोग यहाँ अवेयर है, वोटों के लिए बिल्कुल निकलेंगे और ज़बरदस्त वोटिंग होगी यहाँ पे, ज़बरदस्त वोटिंग होगी। क्या कहेंगे सर्दी को लेकर कि क्योंकि कल परसों भी एक एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी कोहरा था, आज तो फिर भी छटा हुआ है और कल वोटिंग भी है, तो किस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर जो कि सर्दी को लेकर भी है? प्रशासन की ओर से यहाँ से कोई व्यवस्था की गई है, रैन बसेरा वगैरह? हाँ जी, रैन बसेरा की व्यवस्था तो हर सर्दी में होती है क्योंकि राजस्थान में यहाँ पे गंगानगर में पूरी कड़ाके की सर्दी पड़ती है हर बारी, तो यहाँ अब की बार भी पूरी कड़ाके की सर्दी है। पर अब की बार सर्दी में चुनाव आने के कारण गर्म हो गया है, चुनावों के कारण पूरी गर्मी हो गई है लोगों के अंदर। और कल देखिए सर्दी बहुत ज्यादा है और इसका असर दिख रहा है, विजिबिलिटी बेहद लो है और ठंडी जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, एक चिंता का विषय भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। अब दिखाएंगे 2 मिनट में देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें।